ठीक है बेटा। मैं आपको बता चुका था बहुत सारी चीजें, जिसमें जो है हम आज जो पढ़ेंगे वो है प्लग फ्लो रिएक्टर। ठीक है, स्क्रीन नजर आ रही है ना बेटा आप सबको? जी सर, जी आ रही सर, है। आ रही है। अच्छा, दिस इज आल्सो प्लग फ्लो रिएक्टर। क्या होता है? ये एक ट्यूबुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, इसमें जो है बहुत सारी जो है वो लगे हुए होते हैं पंप, जिसको पंप्स कहा जाता है या जिसको पाइप्स हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसका जो मेन मकसद होता है, इन दिस रिएक्टर फ्लो मूव्स थ्रू द रिएक्टर विथ नो मिक्सिंग, यानी कि इसके अंदर जो हम फ्लो जो है वो इसके अंदर मिक्स ना हो, और ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनका लाइफ स्पान बहुत छोटा है या बहुत कम है, उनको डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि 1 या 2 दिन के अंदर अंदर इनको वाइंड अप कराना होता है। अच्छा, अब इसके जो है एडवांटेजेस क्या है? कैन रन फॉर लॉन्ग पीरियड्स फॉर टाइम विदाउट मेंटेनेंस, क्योंकि जाहिर बात है इसके अंदर जो है हम फ्लो को पास आउट कराते रहते हैं, तो इसीलिए ये जो है लॉन्ग टाइम के लिए, ये लॉन्ग लॉन्ग पीरियड के लिए ये विदाउट मेंटेनेंस चलता रहता है। ठीक है, द हीट ट्रांसफर रेट कैन बी ऑप्टिमाइज्ड बाय यूजिंग मोर। अच्छा, इस मोर थिनर ट्यूब्स आर फ्यूअर, क्योंकि हीट जो होती है इसके अंदर, हीट ट्रांसफर रेट जो होता है वो ऑप्टिमाइज होता है। ठीक है, तो इसमें हम थिनर ट्यूब भी यूज किया जा सकते हैं, थिकर ट्यूब भी यूज किया जा सकते हैं पैरेलल में। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप लोग इसमें देख सकते हैं। ये जो ट्यूब स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये इसमें से जो डायरेक्शन होता है जो एक्सियल फ्लो की। ठीक है, इसमें जाहिर बात है आपको पता है कि डिफरेंट कंसंट्रेशंस को फ्लो करवाया जाता है। अगर आप ऊपर वाली तस्वीर में देखें तो ये बायो रिएक्टर के साथ कनेक्टेड है, और ये स्पाइरल फॉर्म में आपको ये नजर आ रहे हैं ट्यूब। ठीक है, तो इसके थ्रू ये जो है फ्लो होता रहता है, जिसकी वजह से जो है ऑर्गेनिजम्स वगैरह का अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेकिन इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स करवाए जाते हैं ग्रो? वो ऑर्गेनिजम्स जिसका जो है लाइफ पीरियड या जो है लाइफ स्पान बहुत कम होता है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं बायोफिल्म रिएक्टर्स। ये सेकंड टाइप है सस्पेंडेड ग्रोथ के बाद बायोफिल्म रिएक्टर्स। अच्छा, इसके अंदर पैक्ड, सबसे पहले जो बायो रिएक्टर इसका जो है पार्ट जो है वो है पैक्ड बेड बायो रिएक्टर्स। अच्छा, ये क्या होते हैं कि ये जो है सरफेस पे अटैच होते हैं बायो रिएक्टर्स के। ठीक है, बायो रिएक्टर्स ये इस तरह के बने हुए होते हैं। द मीडियम टू विच द माइक्रो अटैच इज स्टेशनरी, क्योंकि इसके ऊपर प्लास्टिक मीडिया और पी साइज्ड स्टोन्स होते हैं। किसके अंदर? बायो रिएक्टर्स के अंदर प्लास्टिक मीडिया और पी साइज स्टोन्स, जिसके जो सरफेस पे क्या होता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैच होते हैं। कॉमनली पैक्ड बेड रिएक्टर्स आर यूज फॉर एरोबिक ट्रीटमेंट। ठीक है, एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन प्रेजेंट, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उस दौरान जो सर्वाइव करते हैं, तो ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आर यूज फॉर एरोबिक ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर्स एंड आर नोन एज ट्रिकलिंग फिल्टर्स एंड आर बायोलॉजिकल टावर्स। तो इसको ट्रिकलिंग फिल्टर भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा ट्रिकलिंग फिल्टर्स क्या होता है? ये भी इसी तरह होते हैं सरफेस पे। ये एक ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड भी है, जो कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आज मैं पढ़ाऊंगा, तो उसमें आप लोग देखिएगा। ठीक है, अच्छा आगे चलें। इसमें एडवांटेजेस, देयर इज इम्प्रूव कांटेक्ट बिटवीन द वेस्ट स्ट्रीम एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका बहुत जो है इम्पोर्टेंट जो है एडवांटेजेस ये है कि इम्प्रूव कांटेक्ट बिटवीन द वेस्ट स्ट्रीम, जो स्ट्रीम या जो वाटर जो फ्लो वेस्ट होता है उनका और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है कांटेक्ट होता है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो वेस्ट स्ट्रीम जो है उनको ट्रीट करके उनमें से जो है कंपाउंड्स, जो टॉक्सिक कंपाउंड्स है उनको ब्रेक करके बाकी वाटर्स को जो है वो अलो करते हैं या डिस्चार्ज करते हैं। सही। अच्छा, मैं आपको इसकी तस्वीर भी दिखा देता हूँ। ये रही जो है ये छोटे प्लांट की तस्वीर है। ठीक है, छोटा प्लांट जो होता है उनकी तस्वीर है। हालांकि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बहुत बड़े बड़े प्लांट्स भी होते हैं। ठीक, वाटर इनलेट, और ये अंदर आप देख सकते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर छोटे छोटे बेड्स हैं। ठीक है, बेड्स इनके तस्वीर के दाने की तरह, यहाँ सैंड ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिसके थ्रू ये यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, जो कि वाटर को प्योरीफाई करते हैं। ठीक है, वेस्ट वाटर को। अच्छा, सेकंड टाइप है फ्लूइडिसाइड बेड बायोरिएक्टर्स। ठीक है, जिस तरह फ्लड के नाम से ही जाहिर है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द अटैचमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इसके अंदर भी पार्टिकल्स हैं, बेड्स हैं, that are maintained in suspension of high upward flow rate of the fluid to be treated।
यानी कि इनका जो फ्लो रेट है उन पे ये डिपेंड करते हैं, इनके पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। और इनके पार्टिकल्स को कहा जो कंसीडर्ड किया जाता है, कहा जाता है बायोफिल्म कैरियर्स भी कहा जाता है। द कैरियर में सैंड ग्रेन्स, ये सैंड ग्रेन्स के भी हो सकते हैं, ग्रेन्युअल एक्टिवेटेड कार्बन भी हो सकते हैं, ठीक है, डायमेसिस अर्थ भी हो सकते हैं, कि इनके यानी कि डिफरेंट पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एडवांटेजेस क्या है इसके? यूनिफॉर्म पार्टिकल मिक्सिंग। जी बेटा ज़ारा असलम। जी सर, मैं पूछ रही थी कि इसमें सिर्फ हमारे पास लिक्विड फॉर्म में हमारा मीडिया होता है और जो हमने पैक बैग बेड पड़ा है उसमें सॉलिड फॉर्म में? बेटा इसमें मीडिया हम यूज नहीं करते, इसके अंदर बेड ओके फॉर्म होते हैं, बेड्स होते हैं छोटे छोटे, या फोम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, या बाकी चीजें जो होती हैं उन पे जो है ऑटोमेटिकली जब मॉइस्चर आ जाता है या वाटर ऑलरेडी कंटामिनेटेड होता है, वेस्ट वाटर कंटामिनेटेड होता है, तो ये वहां पे ग्रो कर लेते हैं। जस्ट लाइक मैं ओके आपको सर। एग्जांपल दे सकता हूँ, अगर आप किसी भी थोड़ा सा पानी पे प्लास्टिक पे मॉइस्चर दे देंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मिक्स हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। ओके तो ये सर। यूनिफॉर्म पार्टिकल्स मिक्सिंग होते हैं, और टेम्परेचर वगैरह जो है वो भी यूनिफॉर्म होता है इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद एबिलिटी टू ऑपरेट रिएक्टर इन कंटिन्यूस स्टेट, और ये जो है इसके अंदर एबिलिटी होती है ऑपरेट रिएक्टर्स इन कंटिन्यूस स्टेट के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये वो है रिएक्टर जिसमें से आप देखेंगे सॉलिड जो है इनर साइड से इनर हो रहा है, और जो है बिल्कुल उसके सामने अपोजिट से बाहर चला जाता है। अच्छा, इसके अंदर आप देखेंगे डिफरेंट सर्कुलर जो है आपको बेड्स नजर आएंगे, इरेगुलर, कुछ बड़े दाने कुछ छोटे दाने, और ये जो है ना सॉलिड यहाँ से ही जो है पास आउट होता है, और जो हाईली कंटामिनेटेड होता है या कुछ पार्टिकल्स कंटामिनेटेड तो इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये बबल्स, तो गैस बबल्स आप कह सकते हैं या सॉलिड पार्टिकल्स कह सकते हैं, तो ये जो है इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अच्छा, ये जो है इन फॉर्म में ये छोटा जो है आप देख सकते हैं बायोरिएक्टर, छोटा भी बायोरिएक्टर है, हालांकि बड़े बड़े बायोरिएक्टर भी यूज होते हैं बाजू का। अच्छा, इसके बाद आ जाता है द रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर, जिसको RBC भी कहा जाता है। The RBC process involves allowing the wastewater to come in contact with the biological medium in order to remove pollutants. इसका मेन मकसद होता है पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करना। जी अफरा बेटा। जी आवाज आ रही है बेटा? आपने रेज हैंड किया है। चलें, इट्स ओके, मैं कंटिन्यू करता हूँ। द RBC process involves allowing the wastewater to come in contact with a biological medium in order to remove pollutants. इसका मेन मकसद रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर का ये था, ये कंटिन्यूसली रोटेट होता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं। वो पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? डिग्रेड होना शुरू होता है, खत्म हो जाते हैं। पोल्यूटेंट्स इन द वेस्ट वाटर बिफोर डिस्चार्ज ऑफ द ट्रीटेड वेस्ट वाटर टू द एनवायरमेंट। फिर क्या करते हैं कि वो आफ्टर ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर को डिस्चार्ज किया जाता है, ठीक है। बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर का अक्सर ये काम है, वो रोटेट होता है, रोटेट होने के साथ जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको रिमूव करता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ लोकली क्लोजली स्पेस, इसका स्पेस जो होता है वो बहुत क्लोज्ड होता है। पैरेलल डिस्क माउंटेड, डिस्क जो होती है वो पैरेलल वो माउंटेड होती है आना रोटेटिंग शाफ्ट, जहाँ से ये घूमता है शाफ्ट, यानी कि जहाँ पे वो मेन रोटेटिंग करता है, ठीक है। विच इज सपोर्टेड जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द वेस्ट वाटर, ठीक है। ये वेस्ट वाटर के ऊपर सरफेस पे, मैं इसकी तस्वीर आपको दिखा सकता हूँ, एक मिनट, जस्ट क्लोज, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है मूव करता है, रोटेट करता है, रोटेट करने के साथ साथ इसके अंदर जो डिस्क आपको ब्लैक नजर आ रही है, ये ब्लैक डिस्क के अंदर स्पेस होता है जहां से जो है पोल्यूटेंट्स वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं, और इसके बाद जो है वाटर डिस्चार्ज होता है। सही है बेटा? इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड पैरेलल डिस्क, बिल्कुल पैरेलल होती हैं, ठीक है। अच्छा, आगे चले। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ डिस्क, ये जो डिस्क आपको ब्लैक नजर आ रही थी, इसके ऊपर ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसके ऊपर ही जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो करते हैं, ठीक है। डिस्क वेयर बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑफ द वेस्ट वाटर, अच्छा, इसके जो है डिस्क के ऊपर ही बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन होती है। जाहिर बात है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब ग्रो करेंगे, सर्वाइव करेंगे, तो वो बायोडिग्रेड करते हैं,
तमाम मटेरियल को, वेस्ट वाटर पोल्यूटेंट्स को, ठीक है। अच्छा, द डिस्क आर सबमर्ज इन वेस्ट वाटर, यानी कि सबमर्ज यानी कि वो फ्लोट करती हैं पानी के साथ साथ, ठीक है। वाटर टू अबाउट 40% ऑफ द देयर डायमीटर आर रोटेट, उसका जो 40% डायमीटर है वो रोटेट होता है, यानी कि अगर यानी कि हाफ उसका डायमीटर, हाफ से कम डायमीटर वो पानी के अंदर होता है, बाकी जो है वो डायमीटर बाकी जो बाहर होता है। समझ रहे हैं कि हाफ जो है वो बाहर होता है, हाफ ऑलमोस्ट अंदर होता है पानी के, ठीक है। अच्छा, ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ एरिएशन वेस्ट वाटर डिग्रेड फास्टर एंड मोर। अच्छा, इसकी एरिएशन की वजह से, बहुत ज्यादा डिस्क के अंदर एरिएशन की, डिस्क बहुत क्लोजली होती है, एरिएशन की वजह से वेस्ट वाटर जो है वो डिग्रेड होता है जल्दी, और मोर इफिशिएंट यानी कि स्पीड के साथ पानी को डिस्चार्ज भी करता है ये जो है प्लांट, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा चुका हूँ, दोबारा आप देख सकते हैं, ठीक है। ये ब्लैक वगैरह जो है डिस्क हैं जो क्लोजली जो है वो एक दूसरे के साथ एम्बेडेड होती हैं, एसोसिएट होती हैं, और इसका अगर देखिए 60% आपको ऊपर नजर आ रहा है, बाकी 40% जो है वो बॉटम नीचे पानी में होता है, वो पानी को फ्लोट करवा रहा होता है और पानी के अंदर ही रहता है, ठीक है। ये जो है मूव करता रहता है फास्टली, और इस वजह से जो है इसके डिस्क पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सरफेस पे वो बायोडिग्रेड करते हैं। अच्छा, ये आप डायग्राम भी देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें आप राइट साइड पे देखेंगे तो लिखा हुआ 35 to 40% मर्ज, ये जो आपको ब्लू वाटर दिखा रहा है इसमें 30 to 40 सबमर्ज होता है, बाकी का हिस्सा बाहर होता है, ठीक है। मीडिया डिस्क आर पैनल, इस डिस्क के अंदर जो है वो बेड्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं या बेड लाइक मीडिया स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि जिसपे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव करते हैं। सही है बेटा। समराइज्ड कंक्लूजन यानी कि ये बायोरिएक्टर्स हैं, ये जो है हम लार्ज स्केल पे भी इनको लगा सकते हैं, लार्ज स्केल भी इन पे काम किया जा सकता है, क्योंकि इनकी प्रोडक्टिविटी हाई है, ठीक, और हाई प्रोडक्ट यील्ड है। यील्ड का मकसद यानी कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो कंपाउंड्स या सब्सटेंस जो भी हम ऑब्टेन करते हैं वो हाई यील्ड यानी कि हाई क्वांटिटी, बल्क क्वांटिटी के अंदर हम इनको यूज कर सकते हैं। एंड हाई प्रोडक्ट कंसंट्रेशन आर द मेजर ऑब्जेक्टिव, ये इसके मेजर ऑब्जेक्ट हैं। इसके अलावा प्लांट टिश्यू प्रोसेस डेवलपमेंट के अंदर भी बायोरिएक्टर्स को हम यूटिलाइज कर रहे हैं या इनका काम किया जा रहा है। अच्छा, इसके बाद वैरायटी ऑफ बायोरिएक्टर्स टाइप्स में, यानी कि बहुत सारी वैरायटीज हैं बायोरिएक्टर्स की, जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। उनका जो मकसद है मेन, प्रोवाइडिंग ग्रोथ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ की जाती है, फिर हम चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही खुद यूटिलाइज करें किसी पर्पस के लिए, सब्सटेंस पर्पस के लिए या किसी और पर्पस के लिए, तो असल मकसद इसका प्रोवाइडिंग ग्रोथ एंड एक्सप्रेशन ऑफ बायोएक्टिव सब्सटेंसेस जो हम, और बाकी जो है उनके इनका मकसद होता है बायोएक्टिव सब्सटेंस को हम जो हैं ऑब्टेन करें, आर अवेलेबल टुडे फॉर प्लांट सेल एंड टिश्यू कल्चर, ठीक है बेटा। अच्छा, लो बायोमास एंड प्रोडक्ट लेवल कैन बी अचीव्ड इन एनी टाइप ऑफ यू, यानी कि आप लो बायोमास और प्रोडक्ट लेवल जो है वो भी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स के बायोरिएक्टर जो होते हैं वो, जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ, 1 लीटर टू 15,000 लीटर तक भी मौजूद होते हैं। आप 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर के भी ले सकते हैं। अच्छा, however an improved understanding of the manifold interactions between cultivated cells, यानी कि इसका जो है ना मेन मकसद यही है कि आप कल्टीवेटेड सेल पे काम कर सकते हैं, प्रोडक्ट फार्मेशन एंड द स्पेसिफिक डिजाइंस पे काम कर सकते हैं, डिफरेंट बायोरिएक्टर्स टाइप विल एनहांस द सस्टेन हाई प्रोडक्टिविटी एंड आल्सो रिड्यूस द प्रोसेस कॉस्ट, क्योंकि इनको जो है हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं और कर रहे हैं। सही है बेटा, ठीक है। आगे आप लोगों को समझ में, जी सर आ गया। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट पे जो मैं आपको लेके जा रहा हूँ वो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है, वो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ आज, ठीक है। आगे समझ में बायोरिएक्टर्स का रोल जो है इसके अंदर भी आपको जो है नजर आएगा डोमेस्टिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अंदर, ठीक है बेटा। जी बेटा, कुछ पूछना चाह रहे हैं? अच्छा, चलते हैं, नजर आ रही है आपको स्लाइड्स? जी दानियाल, क्या पूछना चाह रहे हैं?
दानियाल, दानियाल आवाज आ रही है आपको मेरी? कैन यू लिसन मी? यस सर। हाँ, क्या पूछना चाह रहे हो? रेज हैंड किया आपने, ऐसे ही मजाक में कर लिया। स्लाइड नजर आ रही है। या आवाज नहीं आ रही आपको शायद? चलिए, इट्स ओके। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, दुनिया भर में जो है जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है उस पे जो वाटर को ट्रीटमेंट करवा के फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर हम यूज करते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ जो नहीं के आर्टिफिशियल लेक्स, जो लेक्स होते हैं या आर्टिफिशियल स्ट्रीम्स पे हम उसको कन्वर्ट करते हैं, या इंडिया के अंदर या बांग्लादेश के अंदर फिश फार्मिंग को वो वाटर जो है डोमेस्टिक वाटर के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर भी एग्रीकल्चर में यूज होता है, लेकिन सॉरी टू से कि विदाउट एनी ट्रीटमेंट यूज होता है, क्योंकि उसके अंदर हैवी मेटल्स भी होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे जो हैं केमिकल्स भी होते हैं, केमिकल एफिलिएंट्स भी होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल का भी ट्रीटमेंट उसमें आ जाता है, डोमेस्टिक भी आ जाता है, बहुत सारा जो है वो वेस्ट वाटर आ जाता है, जिसकी वजह से नुकसान भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बाज़-औक़ात ये जो है ड्रिंकिंग वाटर के साथ भी मिक्स हो जाते हैं, जो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आप लोगों को पता भी है। तो आज हम जो स्टडी करेंगे डोमेस्टिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन, हाउ कैन यू इंट्रोड्यूस? ठीक है, हाउ कैन वी इंट्रोड्यूस इट? वेस्ट वाटर इज वाटर दैट हैज बीन कंटामिनेटेड, यानी कि वो वाटर जो हाईली कंटामिनेटेड हो, जिसके अंदर हैवी मेटल्स भी हों और जिसके अंदर और भी केमिकल न्यूट्रिएंट्स हों, या केमिकल जो हैं बहुत ज़्यादा केमिकल हों, जिसकी वजह से जो है पानी काबिल ना हो, ड्रिंकिंग के कंज्यूम केबल ना हो, कंज्यूमेबल ना हो। ठीक है, अच्छा, contaminated to the degree that is no longer beneficial and therefore must be treated before। अच्छा, तो उस वाटर को must be treated before it can be used or released back into the environment। अच्छा, उस वाटर को तब तक रिलीज नहीं किया जा सकता जब तक उसको प्रॉपरली ट्रीटेड ना किया जाए। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली विदाउट ट्रीटेड जो है ना, हम इन्वायरमेंट के अंदर उसको रिलीज कर देते हैं, लेकिन जो एडवांस कंट्रीज हैं वहाँ अगर इंडस्ट्रीज का वाटर है, चाहे वेस्ट वाटर हो, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हो, चाहे इंडस्ट्री का हो, चाहे फार्मास्यूटिकल का हो, चाहे बिजनेस का हो, कहीं का भी वेस्ट वाटर हो, उसको प्रॉपरली ट्रीटेड किया जाता है, ट्रीटेड के बाद रिलीज किया जाता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से मकसद एग्रीकल्चर पर्पस भी हो सकता है, इन्वायरमेंट का मकसद जो है फिशिंग फार्मिंग भी हो सकता है, अलजी फार्मिंग भी हो सकता है, बहुत सारे जो है वो फार्मिंग मैटर के लिए भी यूज हो सकता है। ठीक है, और आर्टिफिशियल लेक भी हो सकते हैं, बहुत सारे पर्पस इसमें आ जाते हैं। सही है, अच्छा, वेस्ट वाटर की स्टडी का मेन पर्पस क्या होता है? टू मैनेज वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम होम्स, बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज टू रिड्यूस द थ्रेट ऑफ वाटर पोल्यूशन। इसका मेन मकसद ये होता है कि जो वाटर डिस्चार्ज होता है, होम से होता है, बिजनेस से होता है या इंडस्ट्रीज से होता है, उस वाटर को जो पोल्यूशन होता है या पोल्यूटेंट्स होते हैं उनके जो है थ्रेट को रिड्यूस करना। अच्छा, टाइप्स ऑफ वेस्ट वाटर, जिस तरह आपको पता है कि बहुत टाइप्स हैं वैसे, लेकिन 4 जो हैं इसके मेजर टाइप है। नंबर 1 डोमेस्टिक या म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, अर्बन रन ऑफ एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये जो है मेजर टाइप्स हैं वेस्ट वाटर के, जिसके अंदर डोमेस्टिक है, ठीक है, इंडस्ट्रियल है, अर्बन रन ऑफ है एंड एग्रीकल्चर रन ऑफ है। ठीक है, अच्छा, आगे चलते हैं। इसमें से कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। अर्बन रन ऑफ एंड एग्रीकल्चर रन ऑफ, इसका आपको पता है? चलो मैं आपको बता देता हूँ। अर्बन रन ऑफ का मकसद ये होता है कि अर्बन के अंदर जो पानी यूज होता है वो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, एक तो डोमेस्टिक वाटर यूज होता है, इसके अलावा बाकी जो पानी होता है जस्ट लाइक रेनफॉल का पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, तो उसको किस तरह ट्रीटेड किया जाता है या उसको किस तरह जो है वो हम पानी को रन ऑफ करें या उसके लिए हम अलग से कोई सिस्टम बनाएं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि जब भी रेनफॉल होती है तो हम वो ही पानी जो है नालों के अंदर छोड़ देते हैं, जो कि डोमेस्टिक वाटर के होते हैं, यानी कि डोमेस्टिक वेस्ट वाटर के होते हैं। हालांकि कहीं भी दुनिया में इस तरह नहीं होता, रेनफॉल के लिए अलग से नाले बने हुए होते हैं या अलग जो है वो कैनाल बने हुए होते हैं, जहाँ सिर्फ रेनफॉल या फ्रेश वाटर का जो पानी है उसको वहाँ पे डिस्चार्ज करवाया जाता है। ठीक है,
आ गया अर्बन रन ऑफ का आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, अच्छा अर्बन का रन ऑफ जो रेनफॉल का होता है वो फिर हार्वेस्ट किया जाता है, वाटर जमा किया जाता है और उसको यूज किया जाता है डिफरेंट पर्पस के लिए। ये मैं बात कर रहा हूँ उन एडवांस कंट्री की जो यूरोपियन वगैरह कंट्रीज हैं या एशिया के अंदर चल कंट्रीज, ठीक है। अच्छा इसके बाद आगे चलते हैं एग्रीकल्चरल रन ऑफ। एग्रीकल्चरल रन ऑफ का मकसद ये होता है कि जस्ट लाइक वाटर है राइस क्रॉप, राइस को आपको पता है कि पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, राइस जो होते हैं वो डिप होते हैं 24 घंटे पानी के अंदर, तो वो वाटर जो होता है वो एग्रीकल्चरल रन ऑफ वाटर कहलाता है। अगर आप वहाँ पे पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड है या फंजीसाइड बैक्टीरियासाइड जो भी आप उसमें जो है केमिकल्स को जो है स्प्रे करते हैं, वो वाटर इन्वायरमेंटल थ्रेट्स होता है, ठीक है। किस चीज़ के लिए, जाहिर बात है इंसान ह्यूमन रिस्क भी हो सकता है, एनिमल रिस्क भी हो सकता है, बर्ड रिस्क भी हो सकता है, बाकी चीज़ों को भी रिस्क हो सकता है। आ गई बात समझ में? ये 4 टाइप्स हैं, देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ वेस्ट वाटर जो कि थ्रेट हैं। किस चीज़ के लिए? इन्वायरमेंट के लिए थ्रेट है, इन्वायरमेंट के अंदर फिर तमाम चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। चलो ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अच्छा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, सबसे पहले हम प्रोसेस देखते हैं, इसका क्या क्या प्रोसेस है। नंबर 1 प्री ट्रीटमेंट, ठीक है। फिर प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट प्राइमरी ट्रीटमेंट से पहले आ जाती है, ठीक है। अच्छा इसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट और सलज या बायोसोलिड्स डिस्पोजल, ये जो हैं इसके मेजर टाइप्स हैं, मेजर प्रोसेस हैं जिससे जो है वेस्ट वाटर को ट्रीटेड किया जाता है। ये समझ रहे हैं, ये डिफरेंट स्टेप्स हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के, प्री ट्रीटमेंट, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सल्ज यानी कि जिसको बायोसोलिड्स भी कहा जाता है, सल्ज और बायोसोलिड्स डिस्पोजल, ठीक है। आगे चलते हैं प्री ट्रीटमेंट, सबसे पहले आ जाते हैं हम प्री ट्रीटमेंट पे, ठीक है। प्री ट्रीटमेंट क्या होता है कि जो इनिशियल स्टेप है या इनिशियल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि अकर्स इन बिजनेस और इंडस्ट्री प्रायर टू डिस्चार्ज, जो बिजनेस है या इंडस्ट्रियल है, फार्मास्यूटिकल है या कहीं से भी जो पानी होता है वो डिस्चार्ज जब होता है, ठीक है। प्रिवेंटेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स और एक्सेस न्यूट्रिएंट्स बीइंग डिस्चार्ज इन वेस्ट वाटर, जब वहां से वो इखराज हो रहा होता है या खारिज हो रहा होता है तब उनको जो है ट्रीटेड किया जाता है। किस से ट्रीटेड किया जाता है? इसके लिए कहा जाता है कि क्लोरीन या क्लोरीनेशन की जो है केमिकल के थ्रू इसको ट्रीटेड किया जाए ताकि उसके जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है, बिफोर डिस्चार्जिंग। आ रही है बात समझ में? बिफोर डिस्चार्जिंग का मकसद ये है कि किसी टैंक के अंदर, किसी बहुत बड़े जो है रिजर्वायर के अंदर या टैंक के अंदर उसको जमा किया जाए, क्लोरीन का उसको ट्रीटमेंट किया जाए, उसके बाद जो है वो वाटर डिस्चार्ज किया जाए, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें, ठीक है। वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम होम्स, बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, इंटर सैनिटरी सेवर्स, ठीक है। जब वाटर डिस्चार्ज होते हैं होम से, बिजनेस से या एंड इंडस्ट्री, इंटर ये इंडस्ट्री